हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज हम लोग 22 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट को भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों ए और बी, शांति निकेतन और होयसला टेम्पल। इन दोनों को यूनेस्को, आप लोग जानते हैं हमारे जो भारत के यूनेस्को हेरिटेज साइट, जो हमारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहर होती है उनको ये संरक्षित करता है और अपनी लिस्ट में शामिल करता है यूनेस्को। तो हमारे भारत से अभी तक इसमें टोटल 40 थे, लेकिन अब 42 हो गए हैं। सबसे पहले इसमें शांति निकेतन शामिल किया गया था, जो 41वां बना है इसका हेरिटेज साइट। उसके बाद 42वां बना है होयसला टेम्पल, ये कर्नाटका। पहले शांति निकेतन की बात करें तो शांति निकेतन को 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनवाया था, और ये पश्चिम बंगाल में है। होयसला टेम्पल की बात करें तो ये कर्नाटका में है, और इसको जो है ना चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। और ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म यानी कि शिव भगवान और विष्णु भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उनसे रिलेटेड इसमें आस्था है, और उसके अलावा जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म की जो अनेक कलाकृतियां हैं वो भी इसमें देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों का भी साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है, तो ये यूनेस्को से रिलेटेड अदर फैक्ट थे। अदर ऑप्शंस भी हम हेरिटेज साइट से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो रामप्पा टेम्पल ये तेलंगाना का है। इसे विश्व धरोहर स्थल में 39वें नंबर पे शामिल किया गया था, और 40वां जो स्थल था वो गुजरात का धोलावीरा था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस देश ने एशिया कप 2023 जीता है? तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एशिया कप 2023 ये अपने देश भारत ने ही जीत लिया है। और किससे हराकर? तो ये श्रीलंका को ही हराकर, श्रीलंका को 10 विकेट से डिफीट कर भारत ने ही एशिया कप जो है इस बार का 2023 का अपने नाम किया है। और ये जो एशिया कप है ये दो कंट्रीज ने मिलकर इस बार होस्ट की थी, श्रीलंका और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के विवाद के चलते जो है पाकिस्तान में इंडिया टीम नहीं गई थी, इसके चलते श्रीलंका ने भी इस बार होस्ट किया। और एशिया कप की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1983 में की गई थी, लेकिन इसको जो पहला मैच खेला गया 1984 में खेला गया था। उस टाइम पर भी जो इंडिया है इसने श्रीलंका को हराया था, और जब 1984 में पहला मैच हुआ उसमें भारत ही जीता था श्रीलंका को ही हराकर, और ये यूएई यानी कि सऊदी अरब अमीरात ने होस्ट किया था। और एशिया कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। और एसीसी यानी कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जिसके जो अध्यक्ष है जय शाह, अमित शाह के जो हमारे गृह मंत्री उनके बेटे, एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इसे होस्ट करती है एशिया कप को। और भारत जो है सबसे ज्यादा एशिया कप जीतने वाला पहला देश भी बन गया, यानी कि लगातार इसने 8 बार यह खिताब टोटल एशिया कप भारत अपने नाम कर चुका है। और जो फाइनल मैच हुआ था ये हुआ था श्रीलंका और इंडिया में। ये कोलंबो जो है एक स्टेडियम, वहीं पर ये खेला गया था। तो ये इस मैच से रिलेटेड अदर फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी कुछ विजेता देशों से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने T20 जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था इस साल का, जो अभी पिछले साल हुआ है T20। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। और उसके बाद अभी जो फीफा मेंस वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कंट्रीज ने मिलकर होस्ट किया था। और जर्मनी की बात करें तो इस बार का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यानी कि FIH, ये जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। ये अपने देश भारत के उड़ीसा राज्य में ही होस्ट की गई थी। अब स्पेन की बात करें तो जो स्पेन है, स्पेन ने ही इस साल का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, और ये स्पेन ने जीता है इस साल का। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, हाल ही में नए संसद भवन पर पहली बार ध्वज किसने फहराया, यानी कि फ्लैग होस्टिंग किसने किया है? तो ये हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और नई संसद का जो अभी उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को ही किया है ना। तो यहाँ पर इस पे जो फ्लैग होस्टिंग किया हमारे उपराष्ट्रपति है ये जगदीप धनखड़, इन्होंने ही किया है। अब नई संसद भवन आपको पता है त्रिकोणमितीय आकृति की है, और इसमें जो एक चीज शामिल की गई है वो सेंगोल शामिल किया है। सेंगोल एक जो द्वारपालों को दिया जाता है वो होता है सेंगोल, और इसे जो चोल वंश थे,
चोल वंश की जो विरासत थी वहां से लिया गया है सेंगोल को, त्रिकोण वृत्तीय आकार का होगा ये। तो और इसको जो बनाया है नई संसद भवन को, ये विमल पटेल इसके वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट है जिन्होंने ये डिजाइन की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर ऑप्शन, नरेंद्र मोदी से जिसे बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता की थी, और इसके बाद जो है अभी नया संसद भवन भी, और उसके बाद भारत मंडपम जो कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन किया। उसके बाद एक यशो भूमि में आपने न्यूज में देखा होगा, यशो भूमि भी एक स्टेडियम जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होस्ट की जाएंगी, ये भी देश को समर्पित किया। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी जो ये दिल्ली है, दिल्ली पे जो भारत मंडपम में आपको पता नटराज भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई, तो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो ये इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 1948 को ही जो हैदराबाद की, आप लोग जानते हैं टोटल जो है 93 रियासतें थी भारत की, कुछ को बलपूर्वक भारत में विलय किया गया था और कुछ को समझौते करके या कुछ को नॉर्मल सहमति से शामिल हो गई। तो हैदराबाद की जो रियासत थी, इसको जो है ऑपरेशन से यानी कि बलपूर्वक लाया गया था 1984 में। जो ऑपरेशन पोलो, हमारी जो सेना थी इसने ऑपरेशन पोलो चलाया था, जिसके बाद हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भारत में विलय किया था इस रियासत का। तो जब से ही ये डे मनाया जाता है 17 सितंबर, और 2023 का है इस बार। तो ये हैदराबाद लिटरेशन के बारे में था। अब देखते हैं हम अदर ऑप्शंस। 5 सितंबर को हमने दो इम्पोर्टेंट डे मनाए। एक तो हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जयंती मनाई जाती है टीचर्स डे के रूप में। और उसके बाद मदर टेरेसा के लिए चैरिटी डे मनाया जाता है, जिन्हें 1979 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड, 14 सितंबर को हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, यानी कि जो हमारा जो हिंदी दिवस होता है, हिंदी जिसकी जो लिपि है वो देवनागरिक है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि जो राष्ट्रीय स्तर का 14 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को हमने ओजोन डे मनाया है, यानी कि हमारी जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए O3 इसका सूत्र होता है। तो 16 सितंबर को ओजोन डे हमने मनाया है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्टर जीके हम कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन से हम सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।